अपनी सनातन वैदिक संस्कृति परंपरा मूल्यों की स्थापना के लिए हम उस परंपरा के संवाहक हैं। वयो अपनी समर्थोस्मि सपादपि स्वरादपि, कि हम बल से भी, शक्ति से भी, सामर्थ्य से भी, शत्रुत्व से भी इतने बलशाली बने। और भगवान हमारे हनुमान जी हमारे बल के देवता हैं, वह शक्ति के देवता हैं, वो साधना के और सेवा के देवता हैं। तो हम तो आज सेवा के प्रतिमूर्ति गोयल जी के पास आए थे, तो मुझे तो ये लगता है ये भी हनुमान जी के भाई हैं वर्तमान में, ये सेवा में लगे हैं। तो कैसी सेवा होनी चाहिए, कैसा सेवक होना चाहिए, वह एक उदाहरण है हमारे हनुमान जी। तो भगवान हनुमान जी के उपासना का मतलब यही है कि कर्तव्य पारायणता और अपने धर्म के लिए सर्वोत्तम समर्पण संलग्नता। बिल्केश्वर परिसर में कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात सेवाधाम आश्रम के मुख्य द्वार पर आश्रम के बच्चों व विभिन्न प्रदेशों के महिला पुरुषों ने गाजे बाजे के साथ आचार्य जी का भव्य स्वागत किया। परंपरागत वेशभूषा में आचार्य जी ने आश्रम वासियों के साथ नृत्य में भाग भी लिया। सर्वप्रथम आश्रम संस्थापक सेवाधर्मी सुधीर भाई एवं उनके परिवारजनों के मध्य आचार्य जी ने दीपक प्रज्वलित कर भारतीय संस्कृति की गौरवमयी परंपरा का पालन किया। आज हमारा खूब मंगल है, मंगल दिन है। ये भगवान कृष्ण जो है सुदामा की कुटिया में आए। ये कितनी बड़ी बात है। पूज्य आचार्य जी महाराज की। अब सेवाधाम में 22 से 31 तक वर्षा मंगल अब 15 दिन का होगा। उसमें आचार्य भगवान का जन्मदिन भी होगा। आधुनिक समय की शिक्षा के साथ चंद्रमा स्वंतरा सुपर्णो धावते दिवि रहिं पिशंगं बहुलंबे पुरुषप्रसकं हरिरेधिकानिक्रदत। गोप्रेमी आचार्य बालकृष्ण जी महाराज को कहीं भी गौ माता के दर्शन हो जाएं तो वे गौ माता को कुछ खिलाए बिना आगे नहीं बढ़ते, और ऐसा ही इस आश्रम में भी हुआ। पूज्य आचार्य जी गौ माता को अन्न का भोग करवाया। गौ माता को गो प्रसाद खिलाने के बाद पूज्य आचार्य जी, वेद प्रताप वैदिक जी, श्री सुधीर भाई जी व अन्य लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। भोजन प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात श्री सुधीर भाई जी ने आचार्य जी के समक्ष अपनी अंतिम अभिलाषा प्रकट की। इसके पश्चात पूज्य आचार्य जी ने गरीब निराश्रित लोगों को उपहार प्रदान किए। उपहार प्रदान करने के पश्चात पूज्य आचार्य जी निशक्त, निराश्रित, बेघर, बीमार
और दिव्यांग आश्रम वासियों का दुख दर्द सुनने उनके बीच पहुंचे। आश्रम में रह रहे निराश्रित, बेघर व निशक्त बुजुर्ग महिला व बुजुर्ग जनों का पूज्य आचार्य जी ने हालचाल भी जाना। इसके साथ साथ आचार्य जी अलग अलग बेड़ों पर लेटे निशक्त बच्चों के मध्य भी पहुंचे। निशक्त, गरीब, असहाय व दिव्यांग लोगों के सुख दुखों को समझने के बाद पूज्य आचार्य जी पहुंचे आश्रम की गौशाला में, जहां पूज्य आचार्य जी ने गौ माता को गोग्रास प्रदान किया व गौशाला का भ्रमण किया। गौशाला भ्रमण के पश्चात पूज्य आचार्य जी ने स्थानीय पत्रकारों को संबोधित करते हुए सेवाधाम आश्रम एवं श्री सुधीर भाई जी द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की प्रशंसा की। जैसा नाम सेवाधाम, जिनको वास्तव में सेवा की आवश्यकता है उनके लिए धाम है, ऐसे धाम को इस स्वरूप को प्रदान करने वाले भाई सुधीर जी, जो सच है ये भी धीरता को कहते हैं, धी बुद्धि को कहते हैं, जिनके अंदर ऐसी सुंदर धैर्य और बुद्धि हो, ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व से ये सब सृजन हुआ है। देख करके प्रसन्नता है। और देखिए, जहाँ अच्छा काम होता है सबको अच्छा लगता है, पर उस अच्छे काम को करना बहुत सुगम नहीं होता है। तो इस दुर्गम कार्य को एक उदाहरण बनाने वाले आदरणीय सुधीर जी को एक तरह से इनके तप को नमन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और मुझे देख करके बहुत सुकून मिले। अंदर से मैं ये कहूँ कि बड़ी तृप्ति या संतोष प्राप्त हुआ। पूरे आश्रम के विभिन्न सेवा प्रकल्पों का अवलोकन करने के पश्चात आचार्य जी सहित सभी गणमान्य लोग पहुंचे विक्रमादित्य राष्ट्र विभूति सम्मान समारोह में। सम्मान समारोह में सर्वप्रथम सेवाधाम के बच्चों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने भगवान विष्णु के 10 अवतारों को अभिनय द्वारा नाट्य मंचन किया। दृष्टिबाधित मोली अग्रवाल ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया। जिस दिन सुधीर भाई ने यहाँ इस बंजर धरती पे कदम रखा होगा, कोई गारंटी पत्र नहीं मिला था उनको, जो है सिर्फ एक आस्था थी। उस आस्था की भूमि पे विश्वास के बीज जो बोए गए, आज हमें इस बात की खुशी है, हमारा सौभाग्य है। सेवा शब्द हमने भी खूब किताबों में पढ़ा है, तमाम जगह प्रवचनों में भी सुना है, लेकिन मैं हतप्रभ हूँ। मेरा साहस नहीं है कि मैं इस परिवेश में आधा घंटा इन बच्चों से, इन वृद्धों से साक्षात खड़ा रह सकूँ। उनका कलेजा कितना बड़ा है और कितना मुलायम है, जो बेड पे लेते हुए लोग केवल मुस्कुरा सकते हैं, हाथ पैर नहीं हिला सकते। उनको नहलाना है, धुलाना है, बाल संवारना है, उनको अपने हाथ से भोजन कराना है, ये केवल माँ कर सकती है। तो ये तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। जब मैं सुनता था तो मैं सोचता था कि एक ही शख्स माँ और पिता कैसे हो सकता है? हो सकता है। बालकिशन जी आयुर्वेदिक चेतना की वो बीज रूप हैं, जिन्होंने इतना बड़ा काम खड़ा कर दिया। कितनी दूर तक और जाना हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा काव्य में रूप में नहीं बांधूंगा। मैं ये आग्रह करूंगा कि हमारे बच्चों ने आपके सम्मानार्थ प्रेम प्रदर्शन करने के लिए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किए हैं। तो बच्चों द्वारा जो स्वागत गीत तैयार किया है अपने सेवाधाम के बच्चों ने, मैं चाहूँगा कि वो आवें और अपनी कला का प्रदर्शन करें। सुमन कुंज से लाकर सौरभ स्वागत
शारदा बालिका गृह के विशेष बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है विष्णु के 10 अवतार पर कार्यक्रम। विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। विष्णु के इन अवतारों में कितने कल्प बीत गए होंगे, कितना समय बीत गया होगा। हमारा सौभाग्य है कि इन कलाकार बच्चों के माध्यम से बहुत सीमित समय में हमें वो सारा दृश्य जो है हम लोगों ने ग्रहण कर लिया। मंच पे मिताली जी को आमंत्रित करते हैं। उनकी टीम जो है स्पंदना है, अनाम प्रेम जी की तरफ से है, ये सब बम्बई से ये अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। विक्रमादित्य राष्ट्र विभूति सम्मान 2022 के ये बहुत पवित्र अवसर पर मुंबई के अनाम प्रेम की तरफ से हम सब आए हैं। सेवा धाम में आना ये हमारे लिए हमेशा खुशी की और गौरव की बात होती है और हर एक कार्यक्रम की शुरुआत हमारे सद्गुरु पंचक से होती। ये सद्गुरु पंचक के साथ आज सरस्वती वंदना भी प्रस्तुत होगी
कर्मयोगी आचार्य श्री बालकृष्ण जी के सम्मान में ये सांगीतिक प्रार्थना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मिताली कातरनीकर प्रभु ने ग्वालियर घराने से अनुग्रहित है और ग्वालियर में रहकर उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। फिलहाल वो पूना से ग्वालियर जयपुरी घराना की प्रसिद्ध गायिका विदुषी पद्मावती तळवलकर से संगीत की शिक्षा ले रही है। अनाम ग्रुप मुंबई की मिताली ने वंदना गाकर श्रोताओं का मन मोह लिया। अडाणेश्वरा सर्वदेवाधिदेवा तुला वंदितो तूच माझा विसावा, तुझ्या चिंतनी चित्त माझे रमावे, जगी नित्य सांगाती माझ्या असावे, नको ज्ञान मुक्ती अहंकार खोटा, तुझा भक्त देवादिका होनी मोठा, म्हणूनी मला भक्तीचे दान द्यावे, जगी नित्य सांगाती माझ्या असावे, त्रितापे बुडालो न थारा कुठेही, त्रिकालज्ञ तू जाणसी सर्व काही, अलंकार सद्बुद्धीचा देऊनिया, करा दूर अंधार ही मोह माया, तुला प्रिय जेते मला प्रिय भावे, जगी सांगाती माझ्या असावे, श्री सद्गुरु अडाणेश्वर की जय। सारोढा सीतवसनयुता शारदा ब्रह्म पुत्री विद्याख्याता सुरनरमुनि वागीश्वरी भारतीया, नादासक्ता स्वरलय नटने, बद्धभावा प्रसन्ना, प्रसीद देहि मे देवी, शिवं सत्यं च सुन्दरं, दृश्यं श्राव्यं तथा ज्ञेयं, कार्यं तेरुद्गतं सदा। धन्यवाद। सेवा है सफर अंधेरों का, दिया जलाना हर कदम पर, बहाना क्या बनाना बाती का, जलाना खुद को बाती बना के। जोरदार हम ताली से स्वागत करें। हम आचार्य बालकृष्ण जी का बिना किसी समय व्यतीत किए सम्मान करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। तो हमारे संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रताप वेदी से निवेदन करूंगा कि वे संस्था की ओर से आचार्य बालकृष्ण जी का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। डॉक्टर सचिन गोयल, पारस जी कटारिया, समर्पित करना चाहते हैं।
कुष्ठ सेवा केंद्र में नहीं आते तो ये सेवाधाम नहीं होता। ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा, जब इस आश्रम का शुभारंभ किया था तो आचार्य जी, मैं एक व्यापारी था, खूब वैभव में जिंदगी जीता था। सोना चांदी हीरे जवाहरात सब मोटे मणियां सब मेरे शरीर पर होती थी। और उस समय ये सोचता था कि ये भी एक व्यापार है। कुछ समय तक स्वार्थ के कारण व्यापार के कारण में सेवा भी हो जाएगी, पैसा भी कमाएगी। लेकिन जैसे जैसे इन दिन दुखियों को, जरूरतमंदों को हम अपनाते गए, इनकी सेवा में जाते गए, डूबते गए, तो सब कुछ पीछे छूट गया। वो सब वस्त्र भी उतर गए, वो हीरे जवाहरात सब इनके काम आ गए। 14 साल भगवान ने खूब परीक्षा। मैंने भी बोला ले ले, जितनी लेना है ले ले, क्योंकि जब हम सत कार्य करते हैं, प्रभु के कार्य में चलते हैं, प्रभु के पथ में चलते हैं, तो कंठ का किरण मार्ग होता है। उस पर चलना आसान नहीं होता है। ये केवल मेरे पुरुषार्थ से नहीं खड़ा हुआ है, मेरी ताकत और औकात नहीं है। मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं। ये असंख्य लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है। और फिर 2004 से तो कायाकल्प हो गया। रणछोड़दास जी महाराज का ऐसा आशीर्वाद मिला अरविंद भाई मुफतलाल के माध्यम से कि जिसकी क्या मैं अनुभूतियां बताऊं। जो चाहते हैं वो होता है। आचार्य जी, बालकृष्ण जी, आप सब जानते हैं क्या साधारण व्यक्तित्व है? बताओ बोलो। असाधारण। इनसे मिलना ही बहुत मुश्किल है। हाँ, इनसे मिलना है तो रोज अखबार में इनके फोटो से मिल सकते हैं। प्रत्यक्ष मिलना आसान नहीं है। साधारण आदमी तो पहुंच भी नहीं है। लेकिन इनके हृदय में न जाने क्यों मेरे प्रति, इस सेवाधाम के प्रति इतना असीम प्यार और प्रेम है। 2004 में हमारे विश्व वंद्य योग गुरु बाबा रामदेव जी यहाँ आए। टूटी फूटी झोपड़ियां, उबड़ खुबड़ रास्ता। वैदिक जी ने बोला आपको जाना है? तो ओम प्रकाश अमरनाथ जी क्या रुके थे? मैं गया, बाबा जी आपको चलना है। मैं तो जानता भी नहीं था। मैंने बोला मैं पैसे के लिए नहीं आया हूं, आपके चरणों के लिए आया हूं। तो वो देखने लग गए, ये कैसा व्यक्ति है। लोग तो मेरे पास पैसे लेने आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। वो यहां आए, खूब आशीर्वाद दिए। मेरी गलती थी या समझ लो कर्म का उदय नहीं था। 2004 के बाद 2016 में मैं मिला हरिद्वार में। उसी समय बाबा जी ने आश्रम के सब फोटो विस्तार देखा। आचार्य जी से मेरा भेंट करवाई, आश्रम के बारे में बताया और मुझे एक लिफाफा हाथ में दिया। बड़ा सम्मान। बताइए 12 साल बाद में उनके दिलों में कितना सेवाधाम के प्रति प्रेम होगा। एक लिफाफा दिया। अरे भाई मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सोचा ये एकदम ये तो नहीं सोच सकता था कि वो 50 लाख रुपया होगा। मैं बोला 50,000 रुपया होगा। लेकिन जब वो फिगर देखे बराबर तो 50 लाख रुपया थे, बिना मांगे। इतना बड़ा विशाल हृदय कल्पना भी नहीं कर सकते। लोगों ने बोला बहुत उधारी है, उसको चुका दो। नहीं, ये बाबा का पैसा है। मैं इसको कुछ ऐसे उसमें खर्च करूंगा कि ये चिर स्थायी हो जाए। हमारे पीछे जमीन बिकने वाली थी, हमने वो जमीन खरीदी और अभी वहां हम महिला प्रकल्प की स्थापना करेंगे तो वो पैसा अमर हो गया। आज हम बहुत इतना हृदय मेरा गदगदाई है, गदगदित है, मैं बोल नहीं सकता। मुझे तो कल्पना भी नहीं थी कि आचार्य श्री आज यहाँ आएंगे। तो ऐसा हमारे जीवन में ये घटित हुआ है। इस आश्रम में हम आचार्य श्री को खूब खूब प्रणाम करते हैं, आपको वंदन करते हैं, नमन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं।
मैं क्या बोलूं, आश्रम के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, आपने सब अपने आंखों से देख लिया। सेवा से अभी तनिक भी संतुष्टि नहीं है, खूब काम करना, ऐसी उत्कृष्ट सेवा देना चाहते हैं जो इनके जीवन में और अधिक खुशियां। अभी उनके माँ है, ये त्रिपुरा की है। देखिए ये यहाँ लोग महाकाल मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, शिप्रा मंदिर, नदी किनारे अपने परिजनों को लाकर छोड़ जाते और यहाँ से चले जाते। तो ये ऐसे माता है, एक बांग्लादेश की है, कहीं गुजरात की है, कहीं राजस्थान की है, पूरा देश यहाँ पर है। और अब मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, मैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर वैदिक जी पहले बोलेंगे, अध्यक्ष है पर पहले वैदिक जी। आचार्य बालकृष्ण जी और मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, देवियों, सज्जनों और सब आश्रमवासी, आज सचमुच इस आश्रम के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। आचार्य बालकृष्ण कोई मामूली आदमी नहीं, इन्होंने इतना बड़ा पुण्य का काम किया है कि बड़े बड़े बादशाहों ने, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने भारत के उपकार का इतना बड़ा काम नहीं किया है। करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य प्रदान किया है। इनसे बड़ा कोई धार्मिक व्यक्ति कौन हो सकता है? अपने शास्त्रों में क्या लिखा है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का पहला साधन क्या है? शरीर है। शरीर को स्वस्थ रखें। अगर तन स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ होगा, और तन और मन दोनों स्वस्थ हैं तो धन तो बरसेगा। बालकृष्ण जी ने ऐसी अद्भुत आयुर्वेद की प्रतिष्ठा इस देश के अंदर जमाई है कि जो धन्वंतरी और किस किस के नाम गिनाऊं, वाग्भट, चरक, सुश्रुत, सबकी परंपरा को पुनर्जीवित कर दिया है। सारे देश में, और देश में ही नहीं विदेशों में भी आयुर्वेद का डंका बजा दिया है। मुझे सन्यासियों से, साधुओं से, मुनियों से बड़ा डर लगता है। बहुत संभल के रहता हूँ, लेकिन आपको सच कहता हूँ कि सन्यास को नया अर्थ प्रदान किया बाबा रामदेव ने। सारे विश्व के करोड़ों लोगों को, भारत के ही नहीं, सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं, ईसाई, मुसलमान, यहूदी, पारसी, सिख, सारे संसार में नगाड़ा पीट दिया उन्होंने हिंदुस्तान का। और उसके पीछे बालकृष्ण जी की ताकत। और सारे देश में इन्होंने स्वास्थ्य का शंखनाद कर दिया। और सिर्फ शरीर का ही स्वास्थ्य नहीं, चित्त शुद्धि भी। योग क्या है? योग सिर्फ कसरत नहीं है। योगश चित्त वृत्ति निरोधक, योग दर्शन का दूसरा मंत्र है। उस चित्त वृत्ति के निरोध के ये साकार स्वरूप हैं। दोनों बहुत सदाचारी हैं। रामदेव और बालकृष्ण का नाम लो तो सदाचरण क्या होता है ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इनके पास आज जितनी प्रतिष्ठा है, जितनी संपदा है, जितना इनमें आत्मविश्वास है, इन्हें किसी भी प्रधानमंत्री से ज़्यादा घमंड हो सकता है। इन्हें किसी भी खरबपति से ज़्यादा अहंकार हो सकता है दोनों। लेकिन दोनों की शिष्टता, दोनों की नम्रता, दोनों का सद्व्यवहार अद्भुत है, देखने लायक है। जब सुधीर जी वहाँ गए, मैंने सुधीर जी को कहा, और ये मैं इनको पहले दिन से मैं कहता रहा हूँ कि देखो सुधीर, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। तुम्हारा काम इतना बढ़िया है, इतना अद्भुत है सेवा का, कि अपने आप सहायता बरसेगी। रामदेव जी के पास ये गए, फोन आया इनका, रामदेव जी को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा ये वही सुधीर है सेवाधाम वाले, इन्होंने भोजन करने जाओ।
और सुधीर भाई को इन्होंने फटाफट 50 लाख रुपए का चेक। अभी पिछले हफ्ते सुधीर जी गए थे बम्बई, वहाँ जैन समुदाय में इन्होंने सिर्फ फिल्म दिखाई यहाँ की, पूरे 3 करोड़ रुपया इनको दान में मिल गया। ऐसी अद्भुत सेवा ये कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि इनका नाम मैंने रखा। अपने उज्जैन के सत्यनारायण जटिया अपने मंत्री थे, सत्यनारायण भाई को मैंने कहा कि सुधीर जी का एक वहाँ कार्यक्रम रखवाओ। उस कार्यक्रम में मैंने कहा कि मदर टेरेसा से मेरा खूब परिचय था। जब भी कलकत्ते जाता था मेरी जेब में जितने भी पैसे होते थे मैं निकाल के उनको दे देता था, क्योंकि मैं द्रवित हो जाता था देख कर कि कैसे सेवा कर रही है। लेकिन हमारा सुधीर, मैंने इनको फादर टेरेसा कहा कि फादर टेरेसा, और टेरेसा का भी फादर है, क्योंकि सुधीर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता है, सेवा के बदले में धर्म नहीं छीनता। यहाँ मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, और जिनको शास्त्रों में शूद्र कहा है, अस्पृश्य कहा है, वो भी हैं। और सब एक थाली में भोजन करते हैं, सब एक पंक्ति में बैठते हैं। और जब पहली बार इस आश्रम में आया था 30 साल पहले, तो मैंने देखा था झोपड़ियों में लोग रहते थे, सांप, बिच्छू, मच्छर, पता नहीं क्या क्या। आज ये सुधीर का पुण्य है कि यहाँ पर ऐसी अद्भुत व्यवस्था है। 763 लोग रहते हैं यहाँ। मुख्यमंत्री लोग फ़ोन करते रहते हैं कि इस आश्रम में जरा हमारे गांव के फलां जिले के आदमी को आप भर्ती करवा दीजिए। ये श्रेय सुधीर भाई को है। इन्होंने अद्भुत काम किया है। इनकी पत्नी और इनकी बेटियाँ प्राणपण से काम करती हैं। इनके कई सहायक हैं गाँव से आए हुए। कोई भी सम्मान सुधीर गोयल के लिए मैं समझता हूँ कि छोटा है। ये जितने सम्मान भारत में दिए जाते हैं, हर सम्मान से सुधीर गोयल बड़ा आदमी है। सुधीर ने अद्भुत काम किया। मैं बहुत सुधीर जी को बधाई देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सुधीर मेरा भाई 100 साल नहीं 125 साल जिए, ये अद्भुत काम करे, और हमारे भाई, हमारे बहुत प्रिय रामदेव जी और बालकृष्ण जी भी शतायु, उससे भी अधिक हों, शताधिक आयु हों, और ऐसे महापुरुष लोग, ऐसे दानी लोग, ऐसे परम उदार लोग सारे गरीबों की सेवा करते रहें और भारत को विश्व गुरु बनाने का एक उदीयमान उदाहरण उपस्थित करें। बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। मैं कुछ भी नहीं हूँ, दादा ने जो बोला है, छोटा सा एक सेवक हूँ। दादा का आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है, उसको अमल करता हूँ, और परमात्मा उसमें मेरी मदद करते हैं, मेरे सद्गुरु मेरी मदद करते हैं। बस यही मेरे आदर्श, मेरे सब कुछ, मेरे पिता भी यही है। क्योंकि वैदिक जी से मुझे जो भी कुछ मिला है, शायद मेरे जीवन में और किसी से प्राप्त नहीं किया। ये बिल्कुल सत्य है। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं उम्र से नहीं जीऊं, मेरे कर्मों से जीऊं, हजारों साल। उम्र से क्या जीना है मुझे। अब कभी लोभ लालच में नहीं आऊं, सत्य मार्ग से भटकूं नहीं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य हो। आचार्य बालकृष्ण जी, संस्थापक सचिव पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट हरिद्वार, प्रेम त्याग सूर्य के समान पराक्रमी प्रजापालक, न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य की अनादि विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा श्री महाकालेश्वर सिंहस्थ महाकुंभ के वैश्विक स्वरूप को दर्शाती नगरी उज्जैनी में अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम, आप जैसे पराक्रमी बहुमुखी व्यक्तित्व कृतित्व के धनी, विविध कलाओं में निपुण, स्वप्नद्रष्टा, तपस्वी, गतिशील, परित चिंतक, उद्यमी, वेद विज्ञ, गुरु सांदीपनि की गुरु शिष्य परंपरा के संवाहक को, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से विश्व में भारत राष्ट्र के गौरव की अनंत गुणावृद्धि की, और विविध कौशल कलाओं और वृहद ज्ञान अनुभव से आयुर्वेद को पुनर्जीवित नहीं किया, तो दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज और शोध कर जटिल से जटिल रोगों की मुक्ति में अपना अनुभव अनुकूलनीय योगदान प्रदान किया। यह हम सबका अभिमान है। आपका सादा सरल सौम्य जीवन जनमानस के लिए प्रेरणादायी अनुकरणीय है। अंकित ग्राम सेवाधाम की विद्वत सभा विक्रमादित्य राष्ट्रीय विभूति अलंकरण से सम्मानित करते हुए
आपके शतायु स्वस्थ जीवन की कामना के साथ गौरव का अनुभव कर रही है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक सुधीर भाई गोयल। इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण जी को विक्रमादित्य राष्ट्र विभूति सम्मान से अलंकृत किया गया। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमस विव पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। सेवाधाम का यह पवित्र प्रांगण, इस प्रांगण पर समुपस्थित हमारे परमादरणीय सम्माननीय पितृतुल्य आदरणीय वैदिक जी और मंच पर आसीन सभी विद्वज्जन और इस जंगल को सेवा के धाम में परिणत करने वाले परमादरणीय सम्माननीय श्रद्धेय श्री हमारे सुधीर गोयल जी और इस कार्य में साथ देने वाले इनके सभी सहयोगी बंधुओं, भगिनियों और परिवार भी, क्योंकि कई बार हम तो ठहरे ब्रह्मचारी, पूज्य स्वामी जी ठहरे सन्यासी, हम सिर्फ परमात्मा के लिए जवाबदेह होते हैं, पर यदि घर आदि के गृहस्थ के बंधनों में होता है तो कईयों के लिए जवाबदारी बनती है, तो उसके बाद वो साथ देते हैं तो वो भी जितने इनका धन्यवाद है बहन जी का उससे कम नहीं है, क्योंकि पतिदेव गए बाबा जी बना करके छोड़ दिया, बोले जाओ। सुना बहुत था, परमश्रद्धेय पूज्य स्वामी जी यहाँ पर आए भी थे, पर हमारा बाहर जाना कुछ कम होता है। वो इसलिए नहीं कि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, वो इसलिए कि सच मानिए हमको ज़्यादा मन नहीं करता है। कहते हैं ना लोग कि आप 24 घंटा क्या करते हो, 24 घंटा आप वह करते हो जो आपको महत्वपूर्ण लगता है। समय तो सबके पास उतना ही है, हमारी प्राथमिकताएं हम तय करते हैं। शायद समय का अभाव है या प्राथमिकता में कई बार बाहर निकलना वो जुड़ नहीं पाता है। तो यहाँ पर आकर के आज हमने देखा, मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने 92-93 की बात है ये, जब पतंजलि योगपीठ बना भी नहीं था, दिव्य योग मंदिर की स्थापना भी नहीं हुई थी, हमारी मध्य में एक आसाम के बोडोलैंड के, जब बोडोलैंड भी नहीं बना था, एक नाथ सन्यासी थे स्वामी वीरनाथ जी, वो बोडो परिवार से थे। तो हमने असम के विषय में बहुत सुना था कि वहाँ सेवा के नाम पर धर्मांतरण आदि के कार्य बहुत होते हैं। तो हमारे मन में एक भाव आया, जब हम नए नए गुरुकुल से पढ़ कर के निकले थे, जोश तो अभी भी है, तब थोड़ा और ज़्यादा था। हम लोगों ने जड़ी बूटियाँ बोरियों में भरा लादा, पूज्य स्वामी जी और हम, पूज्य स्वामी जी ने तब संन्यास नहीं लिया था, उस समय वो पूज्य आचार्य रामदेव हुआ करते थे। तो हम लोग वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जा कर के हमने जहाँ पर धर्म जो सेवा के नाम पर जहाँ विविध तरह के प्रकोप चल रहे थे, उन क्षेत्रों में जा कर के उस समय पर बोडो उग्रवादियों का भी बड़ा जोर था। उन लोगों ने अपने लोग भेजे कि देखो ये क्या करने के लिए आए हैं ये लोग, क्योंकि हम लोग अलग अलग गांव में जाते थे, कहीं साइकिल में लाद करके, कहीं पैदल, कहीं कीचड़ों में, हम लोगों ने बहुत साल काम किया। तो सेवा जो है, मैं इसलिए उस बात को स्मरण कर रहा हूँ
कि उस समय पर वहाँ के लोगों ने एक ही बात कही कि लोग कहते हैं कि हिंदू के साधु सेवा नहीं करते हैं, हमें गर्व है कि हमारे बाबा लोग आकर के हमारे यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो एक परंपरा स्वामी विवेकानंद जी ने उस सेवा को हिंदू धर्म के साथ जोड़ करके हॉस्पिटल्स और बाकी सेवा के कार्य को करने का प्रयास किया। तो हमारी एक मानसिकता बन गई है, जब हिंदू साधुओं की, हिंदू धर्म आचार्यों की, हिंदू सेवा की करने वालों लोगों की बात आती है तो एक षड्यंत्रपूर्ण ढंग से तो गलत घटनाएं होती हैं तो मंदिर के सामने दिखाई जाती हैं, चोरी चकारी और गड़बड़ी करने वाला होता है तो साधु के रूप में दिखाया जाता है। जब सेवा की बात होती है और कोई किसी की सहायता करने की बात होती है तो दूसरे धर्मावलंबियों को दिखाया जाता है। ये एक सुनियोजित षड्यंत्रपूर्ण ढंग से हमारे मन और मस्तिष्क में ऐसा भर दिया गया कि सेवा करने का दायित्व तो और किसी का है, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उस मिथक को तोड़ने का बड़ा प्रयास सुधीर भाई ने इस सेवा धाम के माध्यम से किया है, इसलिए वो हम सबके लिए वो प्रेरणा है, आदर्श है, वंदनीय है, स्तुत्य है। एक व्यक्ति के कार्य से समाज का गौरव बढ़ा है। इनके कार्य से जितने लोगों को सेवा हो पा रही है, मेरी माता बहनें बच्चे, मैंने देखा जिन परिस्थितियों में है, जिन परिस्थितियों में वो आए हैं, जीवन की जो सबसे विषम, विकट और पीड़ित स्थिति हो सकती है, उन पीड़ित स्थितियों को उन्होंने उनका सामना किया है, उस संघर्ष में से बचकर पे यहाँ पर आए हैं। तो उन लोगों की सेवाओं को करते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब परिवार में एक व्यक्ति जब बीमार होता है ना, सब परिवार वाले बैठे हो, 2, 4, 10 दिन सेवा करते करते घर वाले भी थक जाते हैं। फिर पता है क्या कहते हैं, अरे ये तो इसका तो काम है, ये तो पड़ा ही रहना है इसको, तो न जाने क्या क्या किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो तो अपने हैं, उन्होंने तो आपको पाला पोसा है, आपको उपकृत किया है। जब अपनों की सेवा करने से हम थक जाते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जिनको पूरी दुनिया को अपना मान करके अथक सेवा कर रहा है, जो थक नहीं रहा है, इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। तो हमको सीखने की, देखिए महात्मा गांधी ने चरखे काट करके पूरे देश को कपड़े नहीं पहनाए, पर आज भी खादी की बात आती है तो कहीं न कहीं हम महात्मा गांधी को याद करते हैं कि उस खादी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो सुधीर जी, मैं कहता हूं कि ये सेवा के परंपरा के संभाग हैं। सुधीर जी सेवा स्तंभ के सिर्फ संस्थापक नहीं है, ये आपको समझना होगा। कभी कभी क्या होता है कि जब इतिहास बन रहा होता है, हम लोग सामने भी होते हैं, हम देख भी रहे होते हैं, फिर क्या होता है कि देखते देखते कभी तो लगता है, यहाँ आकर के लगता तो होगा कुछ करना चाहिए, फिर कभी कभी किसी को ऐसा भी लगता होगा, अरे अब तो बहुत सारे सेठ जी लोग हैं, दे ही रहे हैं, चल ही रहा है सुधीर जी का काम, तो अब क्या चल ही रहा है। पर यदि ऐसा भाव आता है सुधीर जी का तो चलेगा, पर आप जो सेवा से वंचित हो गए हैं, पुण्य से वंचित हो गए हो, उसकी भरपाई कहीं से भी नहीं हो सकेगी। तो आप सहयोग करें वो सुधीर जी के लिए नहीं, अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, अपने सेवा की भावना को अपने परिवार और समाज में वो परंपराएं जीवित रहे, कायम रहे, इसके लिए जरूर आप सेवा करने की सोचें। आप लोगों ने भरपूर सेवाएं करी है। सुधीर भाई ने एक एक व्यक्ति को स्मरण करते हैं, यही तो विनम्रता है कि सेवा जो है वो विनम्रता देता है। यदि हमारे अंदर विनम्रता नहीं आई तो कहीं कमी है सेवा में, तो व्यक्ति को देख करके स्थिति का बोध हो जाता है। और शास्त्रों में भी तो ऋषियों ने कहा, सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अपि अगम्य, कि सेवा कार्य ऐसा है जिसके थाह को ऋषियों ने भी नहीं पाया, नहीं जाना। इतना कठिन, इतना बृहद और व्यापक कार्य है सेवा। सेवा यदि हमसे पूछते हैं, हम देखते हैं प्रतिदिन जब रोगी रोते हुए विलखते हुए आते हैं, परेशान और पीड़ित आते हैं, जब वो मुस्कुराते हुए जाते हैं ना, हमको लगता है सारी जहान की खुशियाँ हमको मिल गई। इतनी अंदर से तृप्ति और संतुष्टि होती है। तो यहाँ बैठ करके जब सारी जगह पर सुधीर भाई भी हमको दिखा रहे थे कि वह इसका परिचायक था कि एक एक माताएं, बहनें, बच्चे जिस भाव से, जिस आत्मीयता से, मुझे नहीं
लगता है कि यदि एक बाप के 2, 4, 5 बच्चे परिवार के सदस्य हों, वो उनके पास जाकर के खड़ा होने पर उन पांचों के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट दिखाई देती हो जैसे कि सैकड़ों बच्चों और बहनों और माताओं के बीच में सुधीर जी को वो लोग पा करके मुस्कुराहट बिखरते हैं। एक उदाहरण है। ये परंपराएं विलुप्त न हो, इसके लिए भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये परंपराएं आगे बढ़ें और ये एक सुधीर नहीं, हमें इस देश को हजारों सुधीर की आवश्यकता है। पर वो सीखेंगे कहाँ से? मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रेनिंग सेंटर बन सकता है। यहाँ आकर के देखें सेवा कैसी होती है, कैसे करना चाहिए। इसके लिए भी एक SOP और प्रोटोकॉल बनाइए सुधीर जी। तो मुझे तो ये अच्छा लगा कि सुधीर भाई जब हमको सब सारा कुछ दिखा रहे थे, दिखाते दिखाते एक जगह पर मेरे को ले जा करके बैठाया, बोला आचार्य जी यहाँ आइए। मैंने देखा गोबर से लीप रखा है, टीन सेट है, 2 कुर्सियाँ भी रख रखी थी। अब वो मैं जा करके मैं भी बैठ गया। तो बोला आचार्य जी, कोरोना के टाइम पर मैं भयानक कोरोना पीड़ित हो गया था। यहाँ बैठे बैठे मेरे मन में एक विचार आया। तो विचार क्या आया कि मरने के बाद में बोले तो भी मैं यही रहूँगा। तो सोच लो कि जो आदमी सेवा में इतना रमा हो कि उस सेवा से भागना नहीं चाहता है, जीते जी तो पूरा जीवन लगाना ही है, मरने के बाद में बोले यही चौकीदारी करूँगा मैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? तो हमको समझने की आवश्यकता है। कई बार लोग काम कर रहे होते हैं समाज में, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, बस हमें समझने की आवश्यकता है। और आज क्योंकि हमारा हिंदू वैदिक सनातन परंपरा के महान सम्राट विक्रमादित्य, गर्व है हमें 2100 वर्ष पूर्व लगभग 79वां विक्रम संवत शुरू हुआ। अभी हमारे थोड़े आगे पीछे होते हैं। और नेपाल एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां विक्रम संवत के माध्यम से पूरा राजकीय काम होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो वो उनका भी 14 तारीख से नया वर्ष शुरू होता है, अभी शुरू हुआ। तो ये विक्रमादित्य राष्ट्र विभूति करके, भाई हम तो राष्ट्र के सेवक बन जाएं, सही माने में इतना ही बहुत है। विभूतियाँ तो बहुत हैं। और दूसरी बात और बाकी रही कि हमारे माध्यम से यदि भगवान कुछ करा रहे हैं तो विनम्रतापूर्वक मैं आप सबसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सच मानिए, मैं एक शब्द में कहूँ, सुधीर जी भी सेवा नहीं करते और हम भी नहीं करते। आप कहेंगे कि क्या करते हैं? ये बहुत बड़ी सी बात कह रहा हूँ मैं, कोई सेवा नहीं करते। ये क्या करते हैं? जरा इनके दिल में उतर के तो देखो। इनके दिल में जो पीड़ा होती है ना, उस पीड़ा को ठीक करने का, उसकी इस पीड़ा रूपी बीमारी का उपचार करने का ये प्रयास करते हैं, उसी को दुनिया सेवा कहती है। तो ऐसे ही दर्द हमारे सबके दिल में हो जाए, वो पीड़ा, वो आह उठे, तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। सुधीर जी के बताते हुए आदरणीय वैदिक जी अभी कह रहे थे, मेरे को एक घटना स्मरण हो आई। मैं बनारस में था, पढ़ाई करता था। एक छोटा सा आश्रम था गंगा के किनारे पर, राजघाट पर। वहाँ पर पूज्य स्वामी हमारे, मेरे गुरु आचार्य रघुनाथानंद जी वहाँ रहते थे। तो कुछ संत महात्मा रहते थे। एक बुजुर्ग महात्मा, वो बीमार हो गए। मैं बहुत छोटा ही था तब, और उनके एनस में कीड़े पड़ गए। उनको लोगों ने एक कमरे में ले जाकर के डाला। उस कमरे में इतनी स्मेल आती थी, बदबू आती थी, कोई जाता नहीं था। मुझे भी बड़ा अटपटा सा लगता था। मेरे को अंदर से जैसे ना हिम्मत नहीं होती थी। मैं घृणा का भाव तो नहीं कहूँगा, पर साहस और हिम्मत का भाव नहीं रहता था। जब गुरुजी जाते वहाँ पर और ले करके अपने मलहम पट्टी और डिटोल क्या क्या ले करके लगा करके कॉटन, जब उनकी सफाई, मैं दूर से देखता था। इतनी हिम्मत नहीं थी तो गुरुजी को सामान पकड़ाने के लिए भी मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा। जब मैंने 3-4 दिन देखा
मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ कि मेरे मन से जो एक हिचकिचाहट थी, एक घृणा या एक संकोच था, जो भी था वो सब कुछ समाप्त हो गया। उस दिन के बाद में आज मुझे कतई भी कैसा भी रोगी हो, कहीं भी बैठूं, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। तो उस व्यक्ति ने अपने आप को इतना तपा लिया है कि अब उनको कोई संकोच गिलावा सिकावा नहीं है, कैसे भी हैं, किसी भी स्थिति में हैं, कि वहाँ वो एकत्व भाव से उनको देखने का, कहते ना हम ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, हम जो कहते रहते हैं कि जो है ये क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। अरे आप तो ब्रह्मा हो, तो दूसरा सामने है, उसको भी तो ब्रह्म समझना शुरू करो। हम ब्रह्मास्मि का मतलब ये तो मैं तो सर्वे सर्वा हो गया और दूसरा कुछ भी नहीं रहा। तो ब्रह्म भाव यही है कि जो आपके सामने है ना, वह सामने भी वो अपना रूप प्रतिरूप दिखाई दे पाए आपको, तो समझ लेना कि सच में आपको ब्रह्म तो बनो ना बनो, ब्रह्म की कृपा तो शुरू हो गई, ऐसा मान लो। तो इस भाव में हमको जीना चाहिए। आप सब दिव्य कार्यों में लगे हैं, सभी सहयोगी हैं, जो भी छोटे बड़े जिस रूप में भी कर रहे हैं, आप सब भगवान ने आपको सेवा का मौका दिया, आप सौभाग्यशाली हैं। पुनः हमारे ऋषि साहब भी यहाँ पर हैं। इस हमारे सम्राट विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी के, भारतवर्ष का इकलौता विक्रमादित्य के नाम से शायद यूनिवर्सिटी है, तो उसके ऋषि साहब, सब लोगों ने जो पुनः आप लोगों ने जो प्यार सम्मान दिया, वो हमारे पीछे जो सेवा करने वाले हमारे रात दिन जो कभी कुछ बिना सोचे हुए कि सिर्फ ये श्रद्धेय स्वामी जी का मिशन है, आचार्य जी का मिशन है, हमारे संस्कृति और परंपरा का मिशन है, इस रूप से लगने वाले भाई बहनों को ही हम अर्पित करते हैं। सारा श्रेय उन्हीं को है, जो भी है उनका है, और हम तो उस परंपरा के हैं, वैदिक जी। और हम लोग तो गुरुकुल में यन्ने अस्माकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो इत्राणि, कि भाई जो कुछ अच्छा है वो सब गुरुजनों का है, महापुरुषों का है, जो कुछ उकचुक है वो हमारा अपना है। तो दोष हमको ठीक करना है, कहीं कुछ कर पाए हैं तो हमारा कुछ नहीं है, वो सब गुरुजनों का और महापुरुषों का दिया हुआ है। मैं अंत में इतना ही कहूँगा, मैं पूछ भी रहा था कि हमको भी देखिए मन तो करता है, करेंगे भी थोड़ा बहुत। पूज्य स्वामी जी ने, हम लोगों ने जो भी किया, तो मैं सोच रहे थे कि क्या सेवा करें। यहाँ पर जो मुझे लगा बाकी सेवाएं भी होती रहेंगी, भवन बिल्डिंग भी सब बन जाएंगे। मैं अपने भाषण में एक बात कहना भूल गया, आज इतना मैं उल्लसित हूँ। मैं आया ना, सुधीर जी ने मुझे बताया नहीं, आके मैंने देखा कि बालकृष्ण वाटिका, अद्भुत हर्बल वाटिका बनाई, क्या बात, अद्भुत। मतलब बालकृष्ण जी ने जितना काम किया है औषधियों के बारे में, चरक और सुश्रुत को भी पीछे छोड़, इतने ग्रंथ इन्होंने मुझे दे रखे, उनको पढ़ते ही रहता हूँ मैं रोज। इनके नाम से जो उद्यान बनाया है सुधीर जी ने, कमाल किया है, बनेगा, बन जाएगा, बनेगा। सुधीर जो काम शुरू करे उसको पूरा करता है। तो इसीलिए सुधीर जी ने उद्यान का काम शुरू किया, वो तो उन्हीं को सौंपता हूँ, मैं नहीं कुछ बनाने वाला। तो मैंने जो सोचा है मैं वही बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो जब संस्था खड़ी होती है ना, आज खड़ी संस्था हो गई है एक रूप में, और भाई सुधीर जी खड़े हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगता होगा, स्वाभाविक है, कि बोले सफ़ेद से 2 कपड़ा पहन के घूमने वाला ये फकीर सा, इतनी बिल्डिंगें बन गई, इतने हो गए, अब वाहवाही भी होती है, 10 लोगों में पूछ भी है, अब तो जान पहचान भी हो गई है, तो फिर थोड़ा सा लगता है ये तो आगे निकल गया। भाई ये आज ना ये आगे हैं ना पीछे हैं। जब कोई चीज़ खड़ी होती है तो लोगों को वो खड़ी हुई चीज़ दिखाई देती है। उस चीज़ को खड़ा करने के लिए जिसने न जाने कितनी रातें बिना सोए आंखों में आंसू लेकर के गुजारे होंगे, पूरी ज़िंदगी जिसने लगा दिया होगा, उसको अनुभव करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम लोग भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजरे हैं, उसी रास्ते से हम आगे बढ़े हैं। इसलिए सुधीर भाई मैं महसूस कर सकता हूँ। श्रद्धेय स्वामी जी ने 14 साल के लिए अनाज त्यागा था। जब आंदोलन के बाद में मैंने निवेदन किया, पूज्य स्वामी जी ने अन्न शुरू किया। मुझे पता चला कि 12 साल सुधीर भाई ने अन्न का त्याग करके
इन झोपड़ियों में रह करके उन रोगियों की सेवा की है। उस अतीत को याद करो, उस अतीत को, सुधीर को खोजने का इनमें प्रयास करोगे तो आज का कार्य भी उसके साथ जोड़ करके उसका मूल्यांकन कर पाओगे। तो मैं आज तो छोटा सा निवेदन कर जाऊं, मैंने पूछा था, संकोच के साथ इन्होंने बताया नहीं था, मैंने एक अंदाज़ा लगा लिया है। लगभग इन्होंने 12 साल अन्न छोड़ा था, थोड़ा ज़्यादा साल छोड़े होते तो उतना भी हो जाता। तो मैं 12 साल के लिए इस संस्थान के लिए, आश्रम के लिए जो अन्न की व्यवस्था की जरूरत होगी वो हम करें। तो इनके 12 साल की तपस्या के प्रतीकात्मक रूप में ये पतंजलि करेगा, ये विनम्र सेवा। बाकी भी हम खड़े हैं, ऐसा नहीं है। तो बस इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम, वंदन, नमन। और अन्न का मतलब घी, तेल, नमक सब होता है, ठीक है। प्रणाम। खड़े होकर स्वामी जी का अभिनंदन करें अपने अपने स्थान से। और ये स्वामी जी का परम उपकार है कि उन्होंने 12 साल के, आचार्य जी आपने 12 साल के अन्न की व्यवस्था नहीं की, अभी तो इस सेवाधाम को ही अपना लिया है। ये अब पतंजलि का सेवाधाम है, सुधीर भाई का नहीं है। हम तो आपके चरणों में हैं। आचार्य जी, गुड़ी पड़वा पर उज्जैनी के गौरव दिवस पर, जन्म दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने लिया था उनकी उपस्थिति में मंच से कि हमारे उज्जैन जिलों को कुपोषित बच्चों से मुक्त करेंगे, कैंसर, टीबी, HIV पीड़ित बच्चों से की सेवा करेंगे, भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को मुक्त करेंगे, नशीले पदार्थों की आदत से जुड़ने वाले बच्चों को अपनाएंगे। आज हम उस संकल्प के एक शुरुआत आचार्य जी की उपस्थिति में कर रहे हैं। 5 बच्चों को महिला बाल विकास ने, मैंने तो 50 बच्चे मांगे थे आज के दिन, लेकिन 5 बच्चों को अभी प्रतीकात्मक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष लिए गए संकल्प की पूर्ति के लिए उन्होंने यहाँ भेजा है। उनकी पहल पर यह संकल्प लिया था। भाई पारस दादा से निवेदन करूंगा कि ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं।